बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डबल ए मेंटोर यूट्यूब चैनल। ये वीडियो एमएस पावर पॉइंट पार्ट नंबर 5 है। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो उनको भी ज़रूर देख लें ताकि आप बेसिक से एडवांस तक मुकम्मल एमएस पावर पॉइंट सीख पाएँ। अगर आप मुकम्मल एमएस पावर पॉइंट सीखना चाहते हैं तो आपने वीडियो को पूरी तवज्जो के साथ देखना है और मुकम्मल देखना है। आपने इस वीडियो को पूरी तवज्जो के साथ देखते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप मुकम्मल एमएस पावर पॉइंट सीख पाएंगे। आपको किसी भी कॉलेज या एकेडमी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डबल ए मेंटोर यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने बहुत सारी जो है वो कोर्सेज की वीडियो लगा रखी हैं, जिसमें एमएस पावर पॉइंट है, एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। तो आप हमारे चैनल को मुकम्मल विज़िट करके उसकी प्ले लिस्ट देख के आप वहाँ से सारे कोर्सेज कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। और ये मुकम्मल कोर्सेज करने के बाद आप किसी भी ऑफिस के अंदर एक अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं और इसके अलावा आप फ्रीलांसिंग के अंदर भी घर बैठे काम करके पैसे कमा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं फाउंड के बारे में। फाउंड के अंदर आज हम 6 चीज़ों के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले है जी करैक्टर स्पेसिंग, उसके बाद है इंक्रीज फाउंड साइज, तीसरे नंबर पे है डिक्रीज फाउंड साइज, 4 नंबर पे है चेंज केसेस केस, उसके बाद है जी 5वें नंबर पे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, 6ठे नंबर पे है फाउंड कलर। अब सबसे पहले हम देखते हैं जी करैक्टर स्पेसिंग। करैक्टर स्पेसिंग क्या होती है? करैक्टर स्पेसिंग ये होती है कि ये देखें जी, मैं तीसरी स्लाइड के ऊपर आ चुका हूँ। इसके ऊपर मैंने ये नाम लिख के रखे हुए हैं। तो अगर हम एक जो है लाइन को सिलेक्ट करते हैं इस तरह से, अब इसके अंदर जो एक लफ्ज़ के बाद या हर वर्ड के बाद जो एक स्पेस है, जो खाली जगह है, बिल्कुल नॉर्मल सी है। ये नॉर्मल है, ठीक है। इसको हम अपनी मर्ज़ी से कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये कैसे होगी? ठीक है, करैक्टर स्पेसिंग, इसके लिए हमें जो है वो इस जगह पे जाना पड़ेगा। ये देखें, ये वाली जो ए बी लिखा हुआ है नीचे जो है वो दोनों साइडों को एक लाइन है, उसके दोनों साइडों पे एरो बना हुआ है। हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से एक लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, जिसमें सबसे पहले है नॉर्मल। अब जो नॉर्मल है, नॉर्मल के अंदर अगर हम देखते हैं सबसे नीचे जो है जी वेरी लूज। जैसे हम यहाँ पे जाते हैं तो ये देखें उसने क्या किया कि उसको जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेस दे दी हर करैक्टर के अंदर, हर वर्ड के अंदर उसने क्या किया कि अलहदा से स्पेस दे दी है। ठीक है, ये देखें, अगर हम मैं नॉर्मल पे जाता हूँ तो ये एक दूसरी लाइनों के बराबर ये वाला जो है टेक्स्ट जो है वो नॉर्मल है। जैसे हम यहाँ पे जाते हैं तो उसने स्पेस दे दी। अब लूज पे जाते हैं तो थोड़ी सी स्पेस कम हो गई है। अगर हम नॉर्मल पे जाते हैं तो नॉर्मल वर्ड जो होते हैं वो वाले ये होते हैं कि इसके अंदर एक नॉर्मल स्पेस होती है। उसके बाद टाइट के ऊपर जाते हैं तो ये देखिए उसने थोड़ा सा इनको छोटा कर दिया, मतलब कि स्लिम कर दिया, उसके अंदर जो स्पेस थी और कम कर दी है। अगर हम वेरी टाइट के ऊपर जाते हैं तो क्या किया कि उसने हर लफ्ज़ को एक के साथ जोड़ दिया है। ठीक है, बिल्कुल साथ साथ लफ्ज़ लिखे हुए हैं। तो इस तरह से आप किसी पैराग्राफ की, किसी लाइन की, किसी वर्ड की जो है वो स्पेसिंग जो है, करैक्टर स्पेसिंग जो है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम जो नॉर्मल वर्डिंग यूज़ करते हैं वो नॉर्मल ही होती है, स्टैंडर्ड। ठीक है, तो स्टैंडर्ड के अंदर जो है एक नॉर्मल स्पेस होती है। लेकिन कभी कभार अगर आपको ज़रूरत पड़ जाती है तो आप जो है इन ऑप्शंस की मदद से उसकी स्पेसिंग इस तरह से कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं जी, दूसरे नंबर पे हमारे पास था इंक्रीज फॉन्ट साइज। ठीक है, इसको तो पहले हम थोड़ी सी स्पेस दे ही दें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा वर्ड है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास है जी इंक्रीज फॉन्ट साइज। इंक्रीज फॉन्ट साइज क्या होता है कि ये दो तरह से होता है कि जैसे हम यहाँ पे ये देखें 36 नंबर आ रहा है मेरे पास, फॉन्ट साइज इस टाइम है 36 नंबर। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से 36 के बाद 40 है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये जो जो हमारा ये वर्ड था लिखा हुआ, हमने जो पूरी लाइन लिखी हुई थी, जिसका साइज बड़ा हो गया। ठीक है,
ऊपर हमने क्या किया था कि सिर्फ और सिर्फ साइज उतना ही था, सिर्फ उसके अंदर स्पेस ज़्यादा की थी। अब ये है जी, चारों साइडों से लफ्ज़ जो है वो बड़े हो गए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसके अंदर जो दूसरी ऑप्शन है इंक्रीज फाउंट साइज की, वो ये वाली है। इसके साथ ही आप यहाँ पे देखें तो ए बना हुआ है, ए यहाँ पे भी बना हुआ है और यहाँ पे भी बना हुआ है। एक साइड पे छोटा ए है, एक साइड पे थोड़ा सा बड़ा ए है। ये जो बड़े वाला ए है, जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे लेफ्ट बटन माउस का, ठीक है। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो ये थोड़ा सा नीचे है, यहाँ पे जहाँ पे ये मेरा माउस का पॉइंटर है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएगी कि मैं माउस का कौन सा बटन प्रेस कर रहा हूँ। आप यहाँ से देख सकते हैं, जो भी मेरे लेक्चर होंगे उसको यहाँ पे आपको एक सॉफ्टवेयर नज़र आएगा जो आपको बताएगा कि कौन सी जो है स्पेस जो है वो कौन सा माउस का बटन है, वो मैं कीबोर्ड से या माउस से कौन सा बटन प्रेस कर रहा हूँ। तो ये है इंक्रीज फॉन्ट साइज, यानी कि आप फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ये देखें ये बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे भी साइज आप देखेंगे तो बढ़ता जा रहा है। अभी जो है हमारे पास 36 था पहले और अब ये 60 पे चला गया, तो 60 फॉन्ट साइज इसका हो चुका है, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है जी डिक्रीज फॉन्ट साइज। इंक्रीज का मतलब होता है कि फॉन्ट के साइज को बड़ा करना, डिक्रीज का मतलब होता है कि फॉन्ट के साइज को छोटा करना है। कोई भी हम वर्ड लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं फॉन्ट। जो भी इसके ऊपर लिखा होता है, जो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के ऊपर हम जो लिखते हैं उसको हम कहते हैं फॉन्ट। तो उस करेक्टर आप भी कह सकते हैं, आप वर्ड भी कह सकते हैं, जो भी आपने लिखा होगा उसको हम कहते हैं फॉन्ट। और उनका हम साइज जो है बड़ा और छोटा कैसे कर सकते हैं, तो इसके जो इंक्रीज की मदद से, इंक्रीज फाउंड साइज की मदद से हम वर्ड का साइज जो है, फाउंड का साइज जो बड़ा कर सकते हैं। और डिक्रीज फाउंड साइज की मदद से हम जो है वो फाउंड का साइज जो है वो छोटा कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, ये साथ जो छोटा सा आपको छोटा एरो आ रहा है, नज़र आ रहा है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करते जाएंगे तो ये देखें अब ये 54 हो गया, अब ये 48 हो गया, अब ये 44 हो गया, अब ये 40 हो गया, अब ये 36 हो गया। इसके ऊपर आप क्लिक करते जाना तो ये देखें इस तरह से 28, 24, 20, 18, 16, 14, 12, 10, ये देखिए कितना छोटा हो गया। अगर आप गौर से देखते हैं तो इस तरह से जो है ये बिल्कुल छोटा हो गया। तो इस तरह से आप जो है किसी भी फॉन्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जिस तरह भी आप करना चाहते हैं। अगर आपने जितना एरिया, ये याद रखें, जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया होगा वो वही वाला जो है उसका साइज ही बड़ा या छोटा होगा। वो आपने एक वर्ड किया तो उसका साइज छोटा या बड़ा होगा। अगर आपने पूरी लाइन सेलेक्ट की हुई है तो उसका साइज छोटा या बड़ा होगा। अगर आपने पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया हुआ तो सारे पैराग्राफ का साइज छोटा या बड़ा एक ही टाइम में हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो इसका इंक्रीज फाउंट साइज की मदद से और डिक्रीज फाउंट साइज की मदद से इसका साइज छोटा और बड़ा कर सकते हैं। तो इसको मैं दोबारा से थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये थी हमारी तीसरी ऑप्शन, डिक्रीज फाउंट साइज। अब हमारे पास चौथी ऑप्शन थी हमारे पास चेंज केस। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसको आपने गौर से देखना है। तो इसके लिए जो है वो नीचे वाली ये जो तीसरे नंबर वाली लाइन है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब हमने देखना है चेंज केस। चेंज केस क्या होता है कि जैसे हमने ये लिखा हुआ है, इसके ऊपर बड़े लफ्ज़ों के अंदर लिखा हुआ, बड़ी ABC के अंदर, इसको आप छोटी ABC के अंदर करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, चेंज केस के अंदर जाके उसको कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको इसको यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा, दोबारा से उसको लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप छोटी ABC में लिख देते हैं या आप बड़ी ABC में लिख देते हैं तो आप उसको अपनी मर्ज़ी से दोबारा भी चेंज कर सकते हैं, किसी लाइन को या पूरे पैराग्राफ को, ठीक है। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा चेंज केस के अंदर। और इसके अलावा अगर आप एक लफ्ज़ बड़ा और बाकी वाले छोटे करना चाहते हैं तो वो सारी की सारी ऑप्शन जो है वो आप चेंज केस के अंदर से करेंगे। तो वो कहाँ से करेंगे, अब देखिए हम यहाँ पे जाते हैं, ये फाउंट वाला एरिया है, यहाँ पे ये वाली ऑप्शन है, ये एक बड़ा ए बना हुआ और एक छोटा ए बना हुआ। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हमें जो है कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा वर्ड है ये है अपर केस, यानी कि बड़े लफ्ज़ों के अंदर है, ठीक है। ये तीसरे नंबर वाला है, ठीक है। अब जो है सबसे ऊपर है सेंटेंस केस। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो उसको आप गौर से देखें। सेंटेंस केस के अंदर क्या होता है कि जो सबसे पहला वर्ड होता है वो बड़ा होता है, बाकी सारे के सारे वर्ड जो है हमारे पूरी लाइन के अंदर या पूरा पैराग्राफ के अंदर जिसको आपने सिलेक्ट किया होगा वो छोटे हो जाएंगे,
ठीक है। उसके बाद दोबारा यहाँ पे जाते हैं तो दूसरे नंबर की ऑप्शन है लोअर केस। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो जितने भी वर्ड होंगे जिसको आपने सेलेक्ट किया होगा वो छोटी ABC के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, सारी छोटी ABC कर देगा। तो याद रखें जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया होगा वो सिर्फ उसी के ऊपर काम करेगा, क्योंकि हमने अभी एक लाइन सेलेक्ट की हुई है तो सिर्फ ये लाइन के ऊपर ही काम कर रहा है, बाकी वर्ड को, बाकी लफ्ज़ों को वो नहीं छेड़ रहा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे दोबारा क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये अपर केस है, यहाँ पे जाते हैं तो वो देखें नॉर्मल पोजीशन के अंदर आ गया, क्योंकि जो हमने पहले लिखा हुआ था वो अपर केस के अंदर था, बड़ी ABC के अंदर था। अब दोबारा यहाँ पे क्लिक करते हैं यार, दोबारा यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे है कैपिटलाइज ईच केस, यानी कि ये चौथे नंबर के ऊपर है, कैपिटलाइज ईच केस। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसको आप गौर से देखें तो इसका हर वर्ड जो है, जैसे डबल ए है इसका उसने ए बड़ा कर दिया, मैंटोर है उसका उसने एम बड़ा कर दिया, यूट्यूब है उसने उसका वाई बड़ा कर दिया, चैनल है उसका उसने सी बड़ा कर दिया। तो इस तरह से जो है वो हर जो है एक एक वर्ड का जो है आप उसका पहला लफ्ज़ जो है वो बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अब दोबारा हम जो है इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो नीचे जो है सबसे नीचे है टूगल केस। टूगल केस क्या होता है? टूगल केस ये होता है कि आप जो है जो भी आपने लिखा हुआ उसका उलट कर सकते हैं। ठीक है उसमें जो है उसका उलट हो जाएगा। जैसे हम फर्ज करते हैं इसी को ले लेते हैं और यहाँ पर टूगल केस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो गौर से अगर आप देखेंगे तो जो बड़े लफ्ज़ थे वो छोटे हो चुके हैं और जो छोटे थे वो बड़े हो चुके हैं। ठीक है, ये इसको क्या करता है, उलट कर देता है। अगर हम इसको नीचे वाले को सेलेक्ट करके टूगल केस अप्लाई करते हैं, चेक करते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, लेफ्ट वाला माउस का बटन मैं प्रेस कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे नीचे नज़र आ रहा होगा मैं कौन सा बटन प्रेस कर रहा हूँ। तो दोबारा टूगल केस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए बड़े लफ्ज़ों को उसने क्या किया, छोटा कर दिया। ठीक है, तो टूगल केस की मदद से हम बड़ी ABC को छोटी ABC में, छोटी ABC को बड़ी ABC में क्लिक वो जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास जो है वो 4 नंबर के ऊपर चेंज केस की ऑप्शन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब इससे आगे चलते हैं, 5वें नंबर थे हमारे, 5वें नंबर पे हमारे पास था क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। ठीक है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग के अंदर क्या है कि अगर ये देखिए इसके ऊपर हमने एक जो है फॉर्मेट अप्लाई किया था, इसके ऊपर हमने दूसरा किया था, इसके ऊपर हमने तीसरा किया, इसके ऊपर हमने चौथा किया था। ठीक है, इन सब के ऊपर हमने अलग अलग चीज़ें अप्लाई की हुई हैं। ठीक है, तो इतने एरिए को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अब जो है 5वें नंबर पे हमारे पास था क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, यानी कि इसके ऊपर जो कुछ भी लिखा होगा वो सारे का सारा जो है वो नॉर्मल पोजीशन के अंदर आ जाएगा। और नॉर्मल पोजीशन इस वर्ड के ऊपर कौन सी होती है, उसका साइज़ क्या होता है, वो अभी हमें पता चल जाएगा। तो ये वाली ऑप्शन कहाँ पे है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग की, आप यहाँ पे देखें। ठीक है, ये ए लिखा हुआ है, यहाँ पे कलर है, और ये सारा ऊपर थोड़ा सा जाए तो यहाँ पे हमारे सामने आता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, यानी कि ए बना हुआ और उसके साथ आप गौर से देखें तो एक रबर सी बनी हुई है। ठीक है, तो ये होता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। आप जैसे इसके ऊपर लेफ्ट वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए उसने सबको जो है जितने भी हमारे वर्ड थे उनको उसने क्या किया कि 18 साइज़ के अंदर कर दिए, फ़ॉन्ट का साइज़ 18 कर दिया, वो सारे के सारे नॉर्मल पोजीशन के अंदर आ गए। यानी कि जब भी हम इसके ऊपर लिखना शुरू करेंगे स्लाइड के ऊपर तो उसका जो स्टार्टिंग वर्ड होगा, साइज़ होगा, वो 18 होगा। ठीक है, तो वहाँ पे 18 पॉइंट से वो उसको लिखना स्टार्ट करता है। तो उसने स्टैंडर्ड जो साइज़ है उसका वो सारे का सारा वो एक जैसा कर दिया, सारे वर्ड हमारे एक जैसे हो गए। लेकिन अगर आप इसको देखें जो बड़े थे वो बड़े ही हैं, जो छोटे थे वो छोटे ही हैं, सिर्फ उसने क्या किया कि उनका सिर्फ साइज छोटा कर दिया, उनके अंदर जो भी हमने स्पेसिंग वगैरह दी हुई थी, वो चीज़ें जो दी हुई थी उनको उसने क्या किया, ख़त्म कर दिया। अगर हमने इसको कलर भी किया होगा तो वो कलर भी ख़त्म कर देगा। ठीक है, आगे चल के हम वो भी देख लेते हैं। तो ये था हमारे पास क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, कि अगर आपने किसी वर्ड के ऊपर, किसी लफ्ज़ के ऊपर लाइन के ऊपर आपने कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है, उसको कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या इस तरह से कुछ भी किया हुआ उसको नॉर्मल करना चाहते हैं, तो आपने जस्ट यहाँ पे जाना है और उसको सिलेक्ट करने के बाद ये याद रखें किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो जो उसका साइज़ है फ़ॉन्ट का वो नॉर्मल पोजीशन के अंदर आ जाएगा, जो नॉर्मल पोजीशन है वो 18 है। ठीक हो गया। उसके बाद आगे हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन थी
6 नंबर के ऊपर फॉन्ट कलर, ये जो हमने लिखा हुआ है इनका हम कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट का एरिया जो है आज हमारा कवर हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। इसके अंदर जो है हमारे पास आखिरी जो ऑप्शन है ये वाली है, इसको हम कहते हैं फॉन्ट कलर। ए है, ए के नीचे एक छोटी सी पट्टी है, उसको रेड कलर नज़र आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस वाली लाइन को जो है इस तरह से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने का अगर नहीं पता तो मैं दोबारा बता देता हूँ। आपने यहाँ पे एंड के ऊपर जाके एक क्लिक करना है, माउस का लेफ्ट वाला बटन, तो आपका कर्सर जो लाइन हरकत करती है इसको हम कहते हैं कर्सर, वो यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने इसको दबा के रखना है और माउस को पीछे की तरफ हरकत देनी है, तो इस तरह से ये सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए उसने क्या किया, इसका कलर जो है वो चेंज कर दिए। तो इसके अंदर और मज़ीद कलर होते हैं, क्योंकि हमने ए के ऊपर क्लिक कर दिया तो उसके अंदर जो कलर था वो उसने अप्लाई कर दिए। अब हम नीचे वाला वर्ड जो है सिलेक्ट करते हैं फाउंड, इसको हमने पूरी लाइन को सिलेक्ट किया है। अब इसके साथ एक छोटा सा एरो है, यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें एक मुकम्मल कलर पैलेट हमारे सामने आ जाएगा, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कलर है। जिसमें हम नीचे यहाँ पे देखते हैं तो स्टैंडर्ड कलर है। स्टैंडर्ड कलर का मतलब होता है जो डार्क मेन कलर हैं वो सारे के सारे ये यहाँ पे हैं। किसी भी कलर के ऊपर अभी हम क्लिक नहीं कर रहे हैं, माउस का पॉइंटर लेके जा रहे हैं तो वो नीचे चेंज हो रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है। ये देखिए, ये मैं येलो के ऊपर माउस का पॉइंटर लेके गया हूँ तो नीचे वाला जो फॉन्ट का कलर है वो येलो हो चुका है। इसी तरह यहाँ पे देखें ऑरेंज है, रेड है, ये डार्क रेड है। तो इस तरह से आप जो है यहाँ से स्टैंडर्ड कलर चूज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इन कलर पैलेट की बात करें तो यहाँ पे ये देखें हर लाइन के अंदर नीचे सबसे नीचे जो है वो डार्क कलर है, ये ग्रीन वाला है, ये भी ग्रीन वाला है, अलग अलग कलर है, कलर के शेड अलग अलग है, ठीक है। सबसे नीचे जो होगा वो होगा डार्क कलर, उससे ऊपर जाएंगे थोड़ा लाइट है, उससे ऊपर जाएंगे थोड़ा और लाइट है और लाइट है। इस तरह से ऊपर से ऊपर जो है ना, ये लास्ट ऑप्शन ये वाली है, यहाँ तक जो है इसको हम अपनी मर्जी से उसी कलर का लाइट कलर भी ले सकते हैं और उसी कलर का डार्क कलर भी ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, और यहाँ से ब्लैक है, यहाँ पे जाएं तो ग्रे है, और यहाँ पे ग्रे है, और ऊपर जाएं तो आस्ता आस्ता यहाँ पे जाकर वाइट ही हो जाता है ये, ठीक है। ये देखिए, तो इस तरह से आप अपनी मर्जी का कलर जो है वो डार्क लेना चाहते हैं, जो है वो लाइट लेना चाहते हैं, कोई भी कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे, मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए उसने इसका क्या किया, कलर चेंज कर दिया। तो इस तरह से आप जो है फॉन्ट कलर जो है अपनी मर्ज़ी का चेंज कर सकते हैं। इसका भी वही तरीका है कि जितने एरिए को, जितने वर्ड को, जितने फॉन्ट को और जितने पैराग्राफ को आपने सेलेक्ट किया होगा वो सब का सब कलर जो है वो चेंज हो जाएगा यहाँ पे इस ऑप्शन के अंदर जाने के बाद, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों जो है लाइनों को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम दोबारा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करते हैं और हम देखते हैं कि इसका कलर जो है हमारा वो चेंज होता है या नहीं होता, ठीक है। स्टैंडर्ड कलर याद रखें इसका ब्लैक होता है। अब यहाँ पे हम क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें उसने एक तो इसका फॉन्ट का जो साइज़ था हमारे पास 36 नंबर था वो उसने छोटा करके 18 कर दिया, और उसके अलावा जो हमने इसके ऊपर कलर लगाए थे वो कलर भी ख़त्म हो चुके हैं। तो इस तरह से आप जो क्लियर फॉर्मेटिंग की मदद से जो है उसके जो है मुकम्मल उसके ऊपर जो भी आपने अप्लाई किया होगी फॉर्मेटिंग वो ख़त्म कर सकते हैं। तो वो लफ्ज़ जो है दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन के अंदर आ जाएगा। और फॉन्ट कलर की मदद से हम किसी भी किस्म का कोई भी कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला हमारा था फॉन्ट एरिया। फॉन्ट एरिया के अंदर सबसे इससे पहले पिछली वाली क्लास के अंदर जो है क्लास जो पार्ट 4 के अंदर हमने बोल्ड, अटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है, और स्ट्रिक थ्रू, और ये जो है टेक्स्ट शैडो, और ये फॉन्ट साइज़, फॉन्ट स्टाइल, ये सारी चीज़ें जो हमने पिछली वीडियो के अंदर कवर कर ली थी, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने इंक्रीज स्पेसिंग है, करैक्टर स्पेसिंग है, इंक्रीज फॉन्ट साइज़ है, डिक्रीज फॉन्ट साइज़ है, उसके बाद जो है चेंज अपना चेंज केसेस है, ठीक है, उसके बाद क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग है, फॉन्ट कलर है, ये सारी की सारी आज हमने इस वीडियो के अंदर सीख ली है, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप वाकया ही मुकम्मल MS पावर पॉइंट सीखना चाहते हैं तो हाँ, आपने हमारी पहली वीडियो से लेकर आखिरी वीडियो तक देखनी है
तब ही आपको मुकम्मल MS पावर पॉइंट की समझ आ जाएगी और एक एक चीज़ की समझ आ जाएगी और आप जो है बेसिक से एडवांस तक MS पावर पॉइंट सीख सकेंगे, जिसका जो है आपको किसी भी जगह, किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या आपको जो है किसी भी ऑफिस के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।